नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट की फ़ाइट पोजीशन के बारे में। दोस्तों, यदि आप मार्शल आर्ट को वाकई सीखना चाहते हैं और आपके पास में कोई ट्रेनर नहीं है तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीखने के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप ऊपर कॉर्नर पर आ रहे लिंक से वीडियो को देखिए। उसमें आपको आपके मार्शल आर्ट से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको मेरा मार्शल आर्ट को सिखाने का ऑनलाइन तरीका भी पता चल जाएगा। और यदि आपको वो तरीका पसंद आता है तो आप मुझसे अपने घर रहकर मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में फ़ाइट पोजीशन को किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि गलत तरीके से बनाई हुई फ़ाइट पोजीशन में आप ना तो अपोनेंट पर अच्छे तरीके से अटैक कर पाते हैं और ना ही अपोनेंट के अटैक्स से खुद को बचा पाते हैं। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मार्शल आर्ट में एक परफेक्ट फ़ाइट पोजीशन को बनाना है जिससे कि हम आसानी से अटैक कर पाएँ और अपोनेंट के अटैक से आसानी से बच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो मार्शल आर्ट में फ़ाइट पोजीशन को बनाना बेहद आसान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेफ़्ट लेग को आगे करके फ़ाइट पोजीशन को बनाकर दिखाऊंगा और उसके बाद में मैं फिर से राइट लेग को आगे करके आपको फ़ाइट पोजीशन को बनाकर दिखाऊंगा। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए कि फ़ाइट पोजीशन को किस तरह से बनाना है। तो नॉर्मली आपको सीधे खड़ा होना है और अपने दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप आपको रखना है। उसके बाद में फ़ाइट पोजीशन में आपको जिस पैर को पीछे रखना है उस पैर को उसी की सीध में कंफर्टेबल तरीके से पीछे कर लेना है जिससे कि आप डिसबैलेंस ना हो। तो नॉर्मली आपको पैर को इस तरह से उसी की सीध में पीछे करना है। इसके बाद में आपको अपने दोनों पैरों के पंजे पर थोड़ा सा टर्न लेना है, तो इस तरह से। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर आगे लेकर आना है और पंचेस को बनाना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों पंचेस के बीच में 1 इंच से ज़्यादा गैप ना हो और दोनों पंचेस की हथेलियाँ उन्हीं के आमने सामने होनी चाहिए। इसके बाद में आपको अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाना है और नाक को पंचेस के लेवल में लेकर आना है, तो इस तरह से। इसके बाद में आपको अपनी दोनों कोहनियों को अपनी साइड की पसलियों के पास लेकर आना है, तो इस तरह से। और इसके बाद में आपको अपनी बॉडी के वेट को दोनों पैरों पर बराबर रखते हुए घुटनों पर थोड़ा सा डाउन हो जाना है, यानी कि इस तरह से। और इसके बाद में आपको अपनी पीठ को थोड़ा सा पीछे की ओर निकालना है, यानी कि इस तरह से। तो ये है आपकी मार्शल आर्ट की फ़ाइट पोजीशन। तो दोस्तों, अब मैं इसी फ़ाइट पोजीशन को आपको राइट लेग को आगे करके फिर से बनाकर दिखाता हूँ। तो फ़ाइट पोजीशन को बनाने के लिए नॉर्मली आपको सीधे खड़ा होना है और अपने दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप आपको रखना है। उसके बाद में आपको जिस पैर को पीछे करना है कंफर्टेबल तरीके से उस पैर को उठाकर उसी की सीध में पीछे करना है जिससे कि आप डिसबैलेंस ना हो। तो आपको इस तरीके से पैर को पीछे करना है और उसके बाद में आपको अपने दोनों पैरों के पंजे पर थोड़ा सा टर्न होना है, यानी कि इस तरह से। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर आगे लेकर आना है और पंचेस को बनाना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों पंचेस के बीच में 1 इंच से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पंचेस की हथेलियाँ उन्हीं के आमने सामने होनी चाहिए। इसके बाद में आपको अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाना है और अपनी नाक को पंचेस के लेवल में लेकर आना है, तो इस तरह से। इसके बाद में आपको अपनी दोनों कोहनियों को अपनी साइड की पसलियों के पास में लेकर आना है, तो इस तरह से। इसके बाद में आपको अपनी बॉडी के वेट को दोनों पैरों पर बराबर रखते हुए अपने दोनों घुटनों पर थोड़ा सा डाउन हो जाना है, यानी कि इस तरह से। और इसके बाद में आपको अपनी पीठ को पीछे की ओर थोड़ा सा निकाल लेना है, यानी कि इस तरह से। तो ये है आपकी मार्शल आर्ट की फ़ाइट पोजीशन। तो
तो दोस्तों इस तरीके से आपको मार्शल आर्ट में फ़ाइट पोजीशन को बनाना है। ओके दोस्तों, तो यह था मार्शल आर्ट में फ़ाइट पोजीशन को बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया। यह फ़ाइट पोजीशन बेहद कंफर्टेबल होती है। शुरुआत में जब आप इसे बनाएंगे तो आपको थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये आपकी आदत में आ जाएगी। अब मैं आपको इस फ़ाइट पोजीशन की खासियत बता देता हूँ। इस फ़ाइट पोजीशन में आपकी जो बॉडी होती है वो पूरे तरीके से कंफर्टेबल तौर पर कवर्ड होती है। आपका फेस पंचेस के पीछे कवर्ड होता है और आपके फ्लोटिंग ग्रिप्स आपकी एल्बोज़ के थ्रू कवर्ड होते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो फ्रंट होता है पूरे तरीके से आपके हाथों से कवर्ड होता है और आपका जो ओवरऑल बॉडी का वेट होता है वो दोनों पैरों पर बराबर होने के कारण आप कंफर्टेबल तरीके से खड़े हो पाते हैं, जिससे कि आप आसानी से अटैक कर सकते हैं और अपोनेंट के अटैक से आसानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में मेरे द्वारा बताई गई इसी फ़ाइट पोजीशन को बनाना है। धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और फिर आपको खुद एहसास होगा कि ये फ़ाइट पोजीशन कितनी बेटर है। तो दोस्तों मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को करते रहिए लगातार मेरे साथ में। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।